इसके पूर्व मैंने अपने विचार रख चुकी हूँ, पर ये महिला कार्यक्रम, महिला अधिवेशन, महिला दिवस आज के दिन हमारा 13 तारीख को रहता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मैम बोली कि आपको अपने विचार पुनः रखना है। मैं चाहती हूँ मेरे साथियों, शायद मेरी उम्र 5 से 6 वर्ष की थी, मैं 91-92 से मूवमेंट समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जब बिगुल बजा तो हम लोगों ने निरंतर अपना समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पूर्ण रूप से दिया। हमने हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पैनवासी महामानव दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ आगे आगे दादाजी, पीछे पीछे हमारी बच्चों की टीम और हमारे कुछ वरिष्ठगण। हमें कभी भूख की एहसास नहीं हुई, न हमें कभी प्यास की एहसास नहीं हुई। हम लोगों ने हमारी इस जन समुदाय की समस्या को देखकर, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं को देखकर, हमारे ऊपर बनी हुई सरकारें हमारे साथ किन किन प्रकार से अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार करने लगे, उस मूलभूत चीजों को देखकर हमने चिंतन किया, दादाजी के विचारों का पालन किया और देखा भी कि हमारे लोगों के साथ नाना प्रकार के अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। इसलिए दादाजी बोलते थे कि लोग मुझे बोलते हैं रोड सुधर गया, पर गोड़ नहीं सुधरे हैं, ऐसा बोलते थे दादाजी। आज जो इस पोजीशन में है हम कि आज दादाजी के विचारों का आह्वान किया, उनके विचारों का पालन किया। आज हमारे गले में पीले ही गमछा रहता है तो लोगों को बड़ा दहशत सी होती है, दहशत होता है। और वो बोलते हैं कि भाई ये गोंडवाना वाले हैं। हम लोग नारा भी लगाया करते थे, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ऐसा हम लोगों का नारा था। और इस नारा के साथ दादाजी के पीछे पीछे हम लोग चलते थे। और आज जो कुछ भी है, आज माइक में बोल भी रहे हैं तो सिर्फ दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसा कर हम उनके 2004-05 में जल जंगल जमीन की लड़ाई हुई। किसानों लोगों ने बलिदान भी हुए मेरे साथियों इस समाज के लिए। उन्हें पहले राजा महाराजा लोग अपने लिए बलिदान दिए, वैसे किसानों लोगों ने दिल्ली जाने के लिए भी बलिदान हुए। उसके लिए निरंतर दादाजी भूखे प्यासे घूम घूम कर अपनी जन सैलाब को आगे बढ़ाया। और जब बात आई पट्टा वितरण करने की तो हमारे सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने कल कमरों से लोगों को पट्टा वितरण किए। साथियों, इस चीज की बिगुल बचाने वाले, इस चीज को मान्यता दिलाने वाले हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी थे। नाना प्रकार के परेशानियों का सामना किया उन्होंने हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी को लड़ाई लड़ने के लिए। उसका बेनिफिट माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उठाए। बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है साथियों, अगर एकता की पहचान किए होते और जिस माले की तरह एक गुथे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। 2000
3-4 में जब हमारे विधायक लोग बने, वैसे ही अगर एकता का परिचय होता तो आज हमारे 20 आधे मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी करते साथी। लेकिन बड़ा दुख होता है, मैं तो बोलना ही बंद कर दी थी साथियों कि मुझे अब माइक में बोलना नहीं आ रहा। आवाज हमने नाच के सिखाया लोगों को, समाज को गा के सिखाया, रो के सिखाया, बोल के सिखाया, कितनी नाना प्रकार की समस्याओं से सुलझकर हमने समाज के लिए क्या किया नहीं किया आप लोग सब कर रहे हैं। सिर्फ ताली बजाने से कुछ नहीं होता, इस बात को स्मरण करना होगा आपको, इस बात को चिंतन करना होगा कि हमारे समय में सोने के सिक्के चला करते थे तो आज वो राज कैसा नहीं होगा। इस चीज को मनन करना होगा और चिंतन करना होगा। कितने लोग करोगे चिंतन और मनन करोगे? अपने अपने क्षेत्र में कितने लोग काम करना चाहते हो? हम लोग तो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरे से झूठ तो नहीं कहोगे ना? जिएंगे तो गुणवाने के लिए और मरेंगे तो गुणवाने के लिए, कसम खाते हो ना? आने वाले विधानसभा में मध्य प्रदेश में कितने से विधायक बनेंगे? आधे अगर नहीं बना पाए ना तो धिक्कार है हमारी जीवन में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं और थोड़ी सी मुर्गा और दारू में बिक जाते हैं। और बड़ी दुख की बात है, अपने हक और अधिकार के लिए हम रात और दिन माइक फूंकते हैं, पैदल चलते हैं, 1-1 रुपया चंदा वसूली करते हैं, समाज को नया मार्गदर्शन देना चाहते हैं, समाज को नया दिशा देना चाहते हैं, पर उसके बदले में हमें क्या मिलता है? जब चुनाव के समय आता है, इसके पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य थी, सेकंड में भी थी, तो लोग क्या बोलते हैं, तय काहे करे मैडम? हमारे बैहर में एक बैगा ओलंपिक खेल होता, जिला बालाघाट में बैगा ओलंपिक खेल होता, मैं जिला उसकी सदस्य थी, कमेटी की, जिला पंचायत सदस्य तो थी, जिला योजना समिति की भी सदस्य थी। तो माननीय मंत्री महोदय उस समय में हमारे यहाँ जयंत मलैया साहब थे प्रभारी, तो बोलते हैं मैं अनुशंसा नहीं करने वाली साहब, आप मुझे बोल रहे हैं कि इस खेल के लिए आपको अनुशंसा की जरूरत है, आपकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो आप अनुशंसा करेंगे। मैं ये क्यों कर रहे हो सर? मैंने कहा आप अगर उस खेल के नाम से उन बेगा लोगों के लिए उनके खेतों में ट्यूबवेल की व्यवस्था कर देते, या उनकी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर देते, या उनके घर द्वार बनाने में अगर कुछ सहयोग कर देते बेगा लोगों के, तो ये अनमोल पैसे जो है प्रशासनिक, तो वो अच्छी चीज में खर्च होता कि नहीं बताओ? आज खेल के नाम पर पे वहाँ ये बैगा ओलंपिक है, बैगा ओलंपिक का खेल रचा करके वहाँ लोगों को सिर्फ शोषण करते। वहाँ मैं भी बैगा हूँ, मैं भी बैगा हूँ, स्टेट लेवल का खेल होता है, तो वो कहते हैं मैं भी बैगा हूँ, मैं भी बैगा हूँ। जो सही में बैगा हूँ उनको उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता। खेल से क्या सीखोगे आप? बताओ आप, खेल में ऐसा कोई बेनिफिट है? गया जमाना, उस समय में अपने क्या नाम से हॉकी के वो कप्तान हुआ करते थे, जयपाल सिंह मुंडा जी, उस समय था एक ललक और उस खेल के उस खेलों में कुछ रहज भरी हुई थी, पर आज जयपाल सिंह मुंडा का नाम कहाँ आता है? बता, आता है कहीं? नहीं। किन्हीं ने उनको याद किया? सिर्फ हमारे पुरखा और हमारे पूर्वजों को सिर्फ याद कर सकते हैं, तो कौन कर सकता है? हम। जब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे मेरे मित्र, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज 5वीं 6वीं अनुसूचित लागू कर दिए करके हर ग्राम पंचायत में वो क्या कर रहे हैं, लोगों को तुम्हारा सदस्य बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, उसमें कोर कमेटियां हैं, ये सब गलत मानती हूँ। तुम मुर्दा कर दिए हो, कुछ चीजों को संशोधित करने के बाद में हमें मुर्दे को हाथ में पकड़वा रहे हो, वो हमारा कोई काम का नहीं है। कम से कम उतना तो ज्यादा कुछ शिक्षित नहीं हूँ, बट ये बताना चाहूंगी कि कम से कम नहीं 150-200 सभी वो हमारे अधिकारों का हनन करके उसको संशोधित कर दिया गया है साथी। अब उस चीज में बोलोगे कि आप लोग हमारे हक और अधिकार की बात करोगे तो गलत है नहीं। कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं, कहीं बांध की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको चूस के और गुमराह करके हमें परेशान करने की दृष्टि में
बहुत कम समय है, 2023 है हमारा सबसे बड़ा विकल्प। अगर विधानसभा मंडल, सांसद भवन, हमारा व्यक्ति, हमारा बात रखने वाला, हमारी प्रति नेतृत्व करने वाला, हमारी समस्या को सुनने वाला व्यक्ति अगर उस जगह में नहीं पहुंचेगा तो बस्तर में जो स्थिति निर्मित है वो निर्मित होगी। साथियों, ये बात लिख लो आप। और कोई समय आएगा, अगर जीवित रहूंगी तो आप जरूर मेरे को बोलोगे कि सही मैडम आपने कुछ बोले थे तो वो हुआ। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, अब भाषणबाजी बहुत करूंगी नहीं करूंगी, पर हमें पोलिंग बूथ लेवल से काम करना होगा। हमारा कोई भी साथी सामने आएगा उसे ज्यादा से ज्यादा वोट दिला के विजय बनाने की यही कोशिश करेंगे। मैं यही कामना के साथ आगामी समय तक अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गौरव।